शांति। आज 30 जून 2024 है। आज बाबा ने स्लोगन के माध्यम से पवित्रता के बारे में कहा है। पवित्रता का अलौकिकता के साथ क्या संबंध है और हमें अपने साधारणता को कैसे अलौकिकता में बदलना है, ये बात स्पष्ट किया है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। हर बोल, हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता, और पवित्रता गुण भी है तो शक्ति भी है। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले आकर के आत्मा को पवित्रता का पाठ पढ़ाया है। और पवित्रता अर्थात शुद्धता, स्वच्छता, साफ और श्रेष्ठता। बाबा ने सबसे पहले हमारी स्मृति को पवित्र बनाया है, क्योंकि स्मृति ही आधार है हर चीज़ का। पहले स्मृति, फिर वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर कृति। जब हम अपनी स्मृति को पवित्र बनाते हैं तो ये सारी बातें पवित्र बन जाते हैं, अर्थात अलौकिक बन जाते हैं। पवित्रता से ही हम अपने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि अलौकिक माना जहाँ पर दिव्यता हो, जहाँ पर शुद्धता हो। तो सबसे पहला आधार जो है वो है स्मृति। स्मृति को पवित्र बनाना अर्थात यही अपने मन में स्मृति लाना कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन बहुत शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कल्प पहले वाले पवित्र शुद्ध आत्मा जो थी उसे स्मृति में लाना। जब हम स्मृति को इस प्रकार पवित्र बनाते हैं तो हमारी वृत्ति और दृष्टि भी पवित्र बन जाते हैं। भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई की वृत्ति और कृति भी पवित्र बन जाते हैं। कृति अर्थात हमारे व्यवहारों में मर्यादा आ जाती है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दुआ देना, दुआ लेना, सुख देना, सुख लेना, ये है कृति की पवित्रता। जब ये सारी बातें पवित्र बन जाते हैं तो हमारा जीवन एक अलौकिक जीवन बन जाता है। तो ये है साधारणता से पवित्रता के आधार पर अलौकिक जीवन बनाना। तो सबसे पहले हमें इस बात पर अटेंशन रखना है, स्मृति की पवित्रता। और साथ साथ बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है, पवित्रता माना स्वच्छता, क्लीन एंड क्लियर, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ केयरफुल होना भी ज़रूरी है। केयरफुल होना माना कदम कदम पर सावधान रखना। मेरी पवित्रता, मेरी शुद्धता, मेरी अलौकिकता में कोई भी गंदगी, कोई भी दाग आने ना पाए, इसके प्रति सावधान, इसके प्रति केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये दुनिया विकारी है, कलयुगी है, चारों तरफ मायावी है। इसीलिए हम अपने मन को स्वच्छ बनाएं, वृत्ति को स्वच्छ बनाएं, ये तो ठीक है, लेकिन उस स्वच्छता को सदा कायम रखें, उसके लिए हमें सदा केयरफुल होना पड़ेगा। और केयरफुल होना माना बाबा के हाथ और साथ, अर्थात बाबा की याद और बाबा की श्रीमत को सदा पालन करने का अटेंशन रखना। जैसे बाबा कहते हैं वैसे उसी अनुसार हमें चलते रहना, मर्यादा के अंदर चलते रहना, इसको कहा जाता है सावधानी बरतना, केयरफुल होना। क्लीन, क्लियर के साथ साथ केयरफुल होना। तभी हम हर अपनी साधारण चीज़ों को, साधारण व्यवहार, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति को अलौकिकता में परिवर्तन भी कर सकते हैं और उस अलौकिकता को, उस पवित्रता को सदा कायम भी रख सकते हैं। ओम शांति।